आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे हफ्ते में तूने प्रभु जी संभाल के रखा और प्रभु इस नए हफ्ते में जब हम दाखिल हो रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि तेरी इच्छा हमारे जीवनों से पूरी हो। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते में आज सुबह जो परमेश्वर के वचन से मैं आपके साथ बांट रहा हूँ वो वही वचन है जो कल मैंने चर्च में प्रचार किया था। और प्रभु का आत्मा जैसे अगुवाई करेगा वैसे ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूं कि आप प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करते हैं और उस प्रेम का जो नतीजा है वो दिन प्रतिदिन लोगों के द्वारा हमारे पास पहुंच रहा है। लोगों के जीवनों में प्रभु बहुत सी आशीषें दे रहा है। लोगों के जीवनों में, उनके परिवारों में वो पहले से बढ़कर आशीषें दे रहा है और लगातार हमारी आशीष को प्राप्त करने का एक ही जो तरीका है वो ये है कि हम हमेशा हमेशा प्रभु में बने रहें। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज के वचन को मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय और उसके 24 वचन से लेके 34 वचन तक हम देखेंगे। 24 वचन में इस तरह से लिखा है, जो हेडिंग है, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों के पास वही बाइबल है जिसमें जो कुछ मैं प्रीच करता हूं उसी तरह से लिखा हुआ है। बहुत सी पुरानी बाइबल्स जो हैं उनमें ये हेडिंग वगैरह नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो बाइबल के स्थान पर अभी जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उन्होंने नए नए एडिशंस निकाले हैं और एक एडिशन ऐसा है कि उसमें हेडिंग्स भी दिए गए हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका 24 वचन इस तरह से वहाँ पे लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट रीति से निचोड़ निकाला हुआ एक वाक्य यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है और ये सारी बातें और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। कोई मनुष्य यानी इस संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इस बात को कहने के लिए प्रभु ने उदाहरण दी है। वो उदाहरण ये है कि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। अजीज़ों,
हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि जैसा हमने बहुत बार सुना है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, हमारा स्थान जो है वो प्रभु ने बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है। और यहाँ जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, ये दो स्वामी जो हैं वो कौन कौन से मनुष्य के जीवन में हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब परमेश्वर और धन से थोड़ा सा आगे बढ़कर ये दो स्वामी जो हैं उनके बारे में ध्यान कर सकते हैं। और वो दो स्वामी जो है प्रभु यीशु मसीह है और दूसरा स्वामी जो है वो शैतान है। क्योंकि शैतान जो है वो इंसान को इस तरीके से उलझाता है कि वो परमेश्वर के लोगों को ही नहीं, जो भी जीवित प्राणी हैं उन सब को अपनी ओर खींचने का हर एक प्रयास करता है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने अपने वचन में एक एक चीज़ जो है वो स्पष्ट की है। यदि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा क्या है? परमेश्वर की सेवा ये है कि अगर हमने पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया है, परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, तो हम दूसरा व्यक्ति जो है, शैतान जो है, उसके साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं रह जाता। और ये जो दूसरा व्यक्ति है वो शैतान है। शैतान जो है वो बार बार लोगों को उकसाता है। जो लोग ऑलरेडी उसके गैंग से हैं, शैतान के गैंग से हैं, उनके प्रति शैतान कभी भी कोई भी परवाह नहीं करता। लेकिन जब इंसान को सच्चाई का पता लग जाता है, वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और जब इंसान सत्य को जान लेता है, सत्य क्या है? सत्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह किसी भी तरह से नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। वो इस बात को प्रकट करता है कि मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। सत्य क्या है? सत्य ये है कि इंसान को ये समझ लेना कि वो पापी है। सत्य ये है कि इंसान जब ये समझ ले कि वह पापी है तो उसको छुटकारे का एक माध्यम चाहिए। और छुटकारा देने वाला वो दूसरा दुष्ट जो है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो नहीं है। केवल और केवल छुटकारा प्रभु यीशु मसीह से ही मिल सकता है। इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट रीति से इंसान के लिए लिखा है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, वो दो व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकता। यहाँ बहुत अच्छा शब्द लिखा है, दो स्वामियों की। दो स्वामियों की सेवा यानी कि एक मनुष्य है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका कोई स्वामी हो। और अगर यीशु स्वामी है तो उस इंसान को हर एक तरीके से वो संभालता है। जैसे मैंने अभी भजन गाया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब इंसान सोचता है
कि मैं अकेला हूँ। प्रभु कहता है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जब इंसान सोचता है कि मैं अकेला हूँ, अकेला वो ही व्यक्ति सोच सकता है जिसने यीशु का ये वचन जो है, ये वायदा नहीं सुना, इसको ग्रहण नहीं किया, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं सदैव तेरे संग रहूँगा। अजीज़ों, मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यीशु के बगैर मुक्ति नहीं है। जब मैंने सोचा कि मैं निर्बल हूँ, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तेरा बल हूँ। हम वचन से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो चेला है वो ये कहता है कि प्रभु तूने मुझे हर एक तरफ से संभाला है, मैं तेरी उपस्थिति से भागकर कहाँ जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो सामर्थ मैंने तुम्हें दिया है, उस सामर्थ के साथ तुम सब कुछ कर सकते हो। वो सामर्थ जो है वो यीशु मसीह को कहाँ से मिला? वो सामर्थ जो है वो स्वर्गीय पिता की ओर से उसको मिला, क्योंकि उसने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को मनुष्य जाति के लिए पूरा करके उस अधिकार को ले लिया। जैसे मैंने कुछ दिन पहले यीशु के अधिकार के बारे में प्रचार किया था। मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि यीशु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और अब ये जो दूसरा दुष्ट स्वामी है, उसका अधिकार क्या है? उसका अधिकार केवल और केवल इस संसार में है। इस संसार के बाद उसका कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक तरह से उसके सारे अधिकारों को चकनाचूर करके हमेशा हमेशा के जीवन का जो अधिकार है उसको ले लिया है। अजीज़ों, यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य जो है वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। जब हम देखते हैं कि एक से मिले रहने का क्या अर्थ है, जिससे हम मिले हैं वो चाहे हल्का हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, उसके प्रति हमारा बिहेवियर जो अलग होगा। लेकिन जिसके साथ हमारा प्रेम नहीं है, वो चाहे किसी ओहदे वाला ही इंसान क्यों ना हो, उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। और शैतान यही कार्य कर रहा है। वो परमेश्वर के लोगों के प्रति, उन लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, जो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते, उनसे मुंह मोड़कर निकलने के लिए विवश कर देता है। हमें इस वचन के ऊपर ध्यान करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम विचार करें कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। अगर हम मिलीजुली सेवा करते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें फैसला करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है, वो न्याय करने के लिए आ रहा है। हम किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहरना चाहते। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें चलना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय 24 वचन को हमने देखा है। प्रभु अनुग्रह करेगा, हम अगले वचनों को देखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी ओर से सबको जय मसीह की।